आइए भाई, आइए आराम से। प्रिंस, ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बेटा? ये सब कब हो गया? तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अंकिता, ये सब 1 हफ्ते पहले हुआ। 1 हफ्ते पहले? और तूने मुझे तब बताया तक नहीं? पापा क्या बताता मैं, 1 हफ्ता पहले हुआ ये सब। हाँ अंकिता, 1 हफ्ता पहले। डॉक्टर जी आप ही बताइए ना। देखिए वो क्या है ना, आज से 1 हफ्ता पहले जब ये वापस आ रहे थे तो उनका कार एक्सीडेंट में चोट लग गई, और चोट भी कोई छोटी मोटी नहीं लगी है, काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद ये हमारे क्लिनिक आए और उनका इलाज हम मेरे क्लिनिक में ही चल रहा था। मैंने इन्हें बोला भी कि आपकी चोट काफ़ी ज़्यादा है, तो आप एक बार अपने घर वालों को बता दीजिए, खामखा वो परेशान होएगी बाद में। लेकिन इन्होंने मेरी बात मानी नहीं और बोलने लगे कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, जो भी इलाज है आप मेरा यहीं पे कर दीजिए, घर वालों को मैं बताऊंगा तो खामखा परेशान होएगी। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी चोट में सुधार आने लग गया है और ये अब जल्दी चल भी पाएंगे पहले की तरह। ऐसे घबराने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में चोट की हालत थोड़ी सी ख़राब थी, लेकिन अब सब ठीक है और जल्दी ये पहले जैसे ठीक भी हो जाएगी। हाँ पापा, पहले जैसा सही हो जाऊंगा ना 1-2 महीने में। चलो कोई बात नहीं, घर पे टाइम गुजार लूंगा, तब तक आप लोग तो है ही। चलो आराम से बेटे, आराम से। प्रिंस, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? 1 हफ्ते से ना तुमने कोई कॉल किया ना कोई मैसेज। हमें बताती तो हम तुम्हें लेने आ जाते। अंकिता क्या बताता, मुझे लगा आप लोग चिंता करोगे, इसीलिए 1 हफ्ते की बात थी बस। अब आ गए हो ना घर पे, अभी कुछ दिन यहीं रहूंगा जब तक ठीक नहीं हो जाता। क्या परेशान हो जाते प्रिंस? क्या तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है? पैर में चोट लग गई है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें परेशानी होती? बीवी हो यार तुम्हारी, मुझे क्या होगा? और डॉक्टर साहब आपने भी कुछ नहीं बताया मुझे। आप तो कम से कम हमें बताते। मैडम मैं क्या ही करता, मैं तो आपको बताना चाहता था, लेकिन सर ने ही मना कर रखा था कि मेरे घर वालों को कुछ पता ना चले। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? अरे अंकिता, मानता हूँ आपको फिक्र है मेरी, लेकिन पापा को भी तो फिक्र है ना मेरी, इसलिए मैंने बताया नहीं। आगे उनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा अगर बताऊंगा तो फालतू में टेंशन में पता नहीं, इसीलिए। बेटा तू नहीं जानता है, तेरे जाने के बाद बहू मुझे रोज थप्पड़। हाँ, थप्पड़ से याद है, आपने क्यों फालतू में नौकर को थप्पड़ मारा? बेचारे को कह रहे थे तेरी क्या औकात है, तू यहाँ क्या करता है, काम करने के लिए बुलाया है, तू हमारा नौकर है, ये है वो है। ऐसे अच्छा लगता है क्या? बेचारा कैसा लग रहा होगा उसे, बिना बात किए आपने उसको इतना सुना भी दिया, ऊपर से चाटा भी मार दिया। और ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा आप उसके साथ ऐसे करते हैं। क्या हो गया? गरीब है तो इंसान ही ना। मैंने कब मारा नौकर को थप्पड़? तू मुझको थप्पड़ मार। पापा देखो, मजाक मत करो। वैसे भी प्रिंस की तबीयत इतनी खराब है, इतने दिनों बाद आया। आप अंदर जाके आराम कर लीजिए, मैं जब तक प्रिंस से बात कर लेती हूँ। कितने समय बाद आए, हम थोड़ी बातें ही कर लेते हैं। ठीक है अंकिता, फिर तुम जाओ, मैं पापा से कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा से क्या बात करनी तुम्हें? मुझसे बात करो ना, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है, देख नहीं रहे। पापा आप जाओ आराम कर लो। अंकिता तुमसे भी बाद में बात कर लेता हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, रात को साथ में तो सोएंगे। अब पापा आप आइए, बैठिए ना। चलिए डॉक्टर साहब, आप मुझे दवाइयाँ बता दीजिए। पापा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने कुछ भी बोलने की कोशिश भी की ना प्रिंस को, तो याद रखिएगा बेटा तो विकलांग है ही, दवाइयाँ तो उसे रोज खानी है। किसी दिन ना उसकी दवाई में जहर मिलाकर दे दूंगी, फिर रोते रहना अपने बेटे के लिए, समझे? क्या हुआ अंकिता? कुछ नहीं। पापा जी आपने सुबह से खाना नहीं खाया, खाना खा लेना, ठीक है? अब मैं डॉक्टर साहब से दवाइयाँ पूछ के आती हूँ। बेटा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे मेरे बेटे के साथ ही ये सब क्यों हो जाता है? मेरा एक बच्चा कमाने वाला, और वो भी। अरे पापा जाने दीजिए ना, जो अनहोनी हुई होने दो, सही हो जाएगा ना कुछ दिनों में। बेटा मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ पापा बोलिए। बेटा बहू की हरकत। हाँ पापा क्या हुआ? नहीं, इसे नहीं बताऊंगा। अगर इसको बता दिया तो ऐसा ना हो कि बॉयज को जहर खिला दे। नहीं, कुछ नहीं बेटे, मैं तो बस
तुझे देख के परेशान हो रहा हूं। मेरे बच्चे का एक्सीडेंट क्यों हुआ? अरे ये एक्सीडेंट मेरा हो जाता। अरे पापा, अनहोनी थी, हो गई। अब आने वाले समय में सही हो जाएगा। अब कुछ दिन मैं यहीं पे गुजारूंगा और सही हो जाएगा ना पहले जैसा सब। बेटा देख, तू हॉस्पिटल से यहाँ आया, थक गया होगा, तो थोड़ा आराम कर ले। मैं तेरे लिए दूध गर्म करके लाता हूँ। है शाबाश, आराम कर ले। रामू बेटा, वो दूध का पैकेट कहाँ है? फ्रिज में है? तुझे मेम साहब ने मना करा है ना दूध पीने के लिए, कैसे दूध पिएगा? वो रामू, दूध मुझे नहीं पीना बेटा। मेरा बेटा प्रिंस है ना, उसके पैर में चोट लग गई है, उसे गर्म करके देना बेटा। क्या साहब हो गए? हाँ, मेरा बेटा आ गया। अब जब उसको सच्चाई पता चलेगी ना, तुम सब लोगों की खबर लेगा वो। देखना, जिस तरह से तुम लोग मुझे दुख देते हो ना, बात बात पे ताने मारते हो, तुम सबकी वो खबर लेगा। तुम सबको भी डांट पड़ेगी। तो मुझे ये बता दे, दूध कहाँ है? फ्रिज में है? फ्रिज में? अंकल जी फ्रिज में दूध नहीं है, मैं मार्केट से लेके आता हूँ, मैं ही गर्म कर दूंगा। तू क्यों दूध गर्म करेगा? आज से पहले कभी तूने दूध गर्म किया है? मेरा बेटा आया, मैंने पिलाना है, मैं दूध गर्म करूंगा। तू बस मुझे बता दे दूध है कहाँ? अंकल जी वो दूध तो मैंने कुत्तों को दे दिया और कुछ मैंने पी लिया। जाओ, जल्दी से जाओ और दूध लेके आओ। मेरा बेटा बीमार है, ये लोग कुत्तों को दूध दे रहे। ठीक है अंकल जी, जाता हूँ। डॉक्टर साहब अब बताइए ना, मेरे पति को कौन सी दवाइयाँ देनी है? क्यों, ज़्यादा चिंता हो रही है अपने पति की? चिंता? वो भी मुझे? अच्छा मजाक है। वैसे तुमने ये सब किया कैसे? बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट करा दिया उसका बाइक से। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अच्छा, क्या ही होता? वैसे भी मरा थोड़ी ना, छोटा सा एक्सीडेंट है, हाथ पैर ही तो टूटे हैं। अब जिससे एक्सीडेंट कराया ना, उसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि ज़्यादा है ना, इसके लगनी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा लग जाती तो वो कल को मैं भी फंस जाता ना, क्योंकि एक्सीडेंट तो मैंने ही कराया है और मुझे पता था एक बार अगर इसका एक्सीडेंट हो जाएगा ना, उसके बाद ये ठीक होने तो मेरे क्लिनिक में ही आना है। और देखो वही हुआ, आया भी किसके पास? मेरे क्लिनिक में। और वहाँ आने के बाद किसी को अब शक भी नहीं होगा कि ये सारा गेम किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही रचा रखा था। और तेरा पति सोच रहा होगा कि पता नहीं किसने उसके साथ ऐसा करा। अभी नया नया आया था बीवी से मिलने, और लेकिन टूटा पैर ले गए। वैसे ये तो बहुत बढ़िया किया तुमने, पर एक चीज बताओ, मुझे ना डर लग रहा है बहुत ज्यादा। कहीं वो मेरा पुट्ठा ससुर मेरे पति को सब कुछ बता ना दे, हम दोनों तो फंस जाएंगे फिर। ये बात तो तू सही कह रही है। एक काम कर, ज़्यादा ना घबरा मत, यहाँ बैठ। ठीक, सबसे पहले ना तुझे अपने इस नौकर को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर तू एक बार को अपने ससुर को चुप होने के लिए बोल भी देगी, बेटे के डर में वो एक बार को मान भी जाएगा। लेकिन ये नौकर है ना, ये नौकर साले बड़े हरामी होते हैं, ये किसी की बात नहीं मानते। इसे सबक सिखाना ना बहुत ज़रूरी है। तू एक काम करना, घर के किसी छोरी वोरी के इंतजाम में इसे फंसा दे और इसे इस घर से बाहर निकलवा दे। तेरे ऊपर किसी को शक भी नहीं होगा और इसे आसानी से घर से बाहर भी निकाल देंगे, क्योंकि तेरे घर वाले तो यही सोचेंगे ना कि चोरी तूने नहीं बल्कि इस नौकर ने करी है। हम नौकर की बात पे तेरे को थोड़ी ना घर से बाहर निकाल देंगे, तेरी बात पे तो निकालेंगे इसे घर से बाहर। बोल दे कि मेरे पैसे चोरी हो गए अलमारी से, या कोई हार वगैरह चोरी हो गया, और उसी रूम में आज ये रामू भी काम कर रहा था, या जो भी नाम है तुम्हारे इस नौकर का। हाँ, वैसे ये आइडिया तो बिल्कुल ठीक है, हम उस रामू नौकर को निकलवाने का। और वैसे भी ये लोग उस नौकर को कुछ ज़्यादा टाइम से तो जानते नहीं है, मैं ही तो लेकर आई थी। और अगर मैं ही कह दूंगी कि ये नौकर चोर है या फिर इसने ऐसा कुछ गलत काम किया हमारे घर में, तो सब सॉर्ट हो जाएगा ना। फिर तो इसको निकलवाना यूँ चुटकी बचाने जितना आसान हो जाएगा। तो जभी तो तेरे से कह रहा हूँ, देख एक बार ये नौकर यहाँ से निकल गया ना, फिर ना तेरे को कोई दिक्कत और ना ही मुझे। अब वैसे भी अब मैं भी तो यहाँ आता जाता रहता हूँ ना, अब मेरे लिए भी अच्छा होगा। अगर कल को इसने मेरे को तेरे साथ देख लिया तो मेरी भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तेरे पति को बता भी तो सकता है कि ये डॉक्टर और कोई नहीं
बल्कि तुम्हारी बीवी का आशिक है। और अगर ऐसा हुआ ना फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि एक बार को हम तेरे ससुर को तो संभाल लेंगे, लेकिन इस नौकर को कैसे संभाले, क्योंकि तेरा पति भी अब ज़्यादा मतलब ठहम का नहीं है, मतलब पैर वगैरह ख़राब है ना, वो तो इधर उधर जा नहीं सकता। वैसे एक बात बताओ, तुम मेरे पति का चेकअप कर रहे हो ना, वो ठीक हो भी पाएगा या नहीं? क्या बोला तूने, सही हो पाएगा? अरे कहाँ सही हो पाएगा अब ये, अब इसका पैर ना परमानेंट गया, और अगर नहीं भी होगा ना तो मैं कर दूंगा, इसे ऐसी ऐसी दवाइयाँ खिलाऊंगा ना जिससे इसका पैर ठीक भी होना होगा तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और हाँ, बात हो रही थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में इसे रख लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बोला कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो रहे हो, धीरे धीरे घर पे रहोगे थोड़े टाइम तो आराम मिल जाएगा। बाकी मैं हूँ ना, घर पे आता रहूँगा चेकअप के लिए, इसलिए मेरी बात मान गया। अगर वहाँ पे रहता ना तो कोई ना कोई डॉक्टर इसका इलाज कर देता, और अगर तुझे पता ही है बाहर के डॉक्टर तो मेरी तरह थोड़ी ना होते, अब उन्हें कितने ही पैसे खिलाता, एक को मना लेता, दो को मना लेता, तो हॉस्पिटल में तो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, किसी न किसी से इसका इलाज चलता ही रहता। तो इसलिए मैंने ऐसे बोला कि इन सबसे बढ़िया ना तू एक काम करो, अपने घर जाओ, घर जाके मैं खुद आता रहा करूँगा चेकअप के लिए, और इसी बहाने इसकी जो बीमारी है इसे मैं अच्छे से पूरी लाइफ टाइम के लिए ना बेड पे बिठा दूँगा, कहीं आने जाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। क्यों, कैसा लगा मेरा प्लान? भाभी मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है रामू, बाद में बात करते हैं ना। अरे कुछ बात करनी है, आओ तो सही। अरे अभी जाओ ना, हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, देख नहीं रहे हो? अरे तुम्हारा ससुर ना आपके पति को बता रहा है सारी सच्चाई। क्या? तुमने उसे रोका नहीं? ठीक है, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो मान नहीं रहे, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो रामू, कुछ दिन की बात है ना, 2-3 दिन के लिए आया होगा प्रिंस, तुम जल्दी से ना उसके सामने काम करने शुरू कर दो। उसे लगना चाहिए कि तुम सचमुच के नौकर हो और यहाँ काम करने के लिए आए हो, और उसके बाप से कोई काम नहीं कराते। उसके बाप को पूरे दिन आराम करने दो। फ्रेंड्स के यहाँ से जाते ही ना अपना असली रूप उसे दिखाएंगे। तो मेम साहब जाके उनको समझाओ तो सही, नहीं तो वो सच्चाई बता देंगे आज ही। अबे तो किसी काम का तो है नहीं, ना घर के काम करता है ना तुझे किसी को धमकाया जा रहा है। छोड़, मैं ही करती हूँ। पुनीत, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। क्यों अंकिता, क्या हो गया? फ्रेंड्स, तुम ऐसे कैसे चल रहे हो? तुम तो जी हाँ, मेरा एक्सीडेंट तो हुआ ही नहीं था। क्यों डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं से? चलो मैं बता देता हूँ। अंकिता, ये हैं डॉक्टर साहब पुनीत, जो कि आपके बॉयफ्रेंड है ना? सही हो ना मैं? कुछ दिन पहले इनकी प्लानिंग थी मुझे गाड़ी से उड़ाने की, ऐसा कुछ ना? क्योंकि तुमने क्या रखा होगा कि हाँ पति से तलाक तो ले नहीं सकती, एक बार वो मर गया तो सही होगा मेरे लिए। क्यों अंकिता, मैं इतना बुरा था कि तुमने मुझे मारने का प्लान बनाया, फिर इसका प्लान तो चौपट हो गया, क्योंकि गाड़ी से टक्कर मारने तो मुझे जरूर आया था, लेकिन इसका प्लान चौपट हो गया क्योंकि मुझे वहाँ पे किसी ने बचा लिया। और तब मैंने इसे पकड़ा और पूछा ये सब क्यों किया, किसके कहने पे किया? फिर इसने अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में मुझे सारी बातें बता दी, क्योंकि अगर ये वहाँ पे नहीं बताता तो इसकी नौकरी जा सकती थी और हॉस्पिटल में ब्लैक लिस्टेड हो जाता, दोबारा से इसे कोई हॉस्पिटल में बुलाता तक नहीं। क्यों, डॉक्टर की पढ़ाई की थी ना ये सब करने के लिए। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों ने ना बाकियों का नाम भी बदनाम कर रखा है। सोचो, तेरे जैसे को देखने के बाद मैं किसी पे विश्वास कर पाऊंगा? नहीं ना। और अंकिता, तुम काफी प्यार किया तुमने मुझसे, है ना? मानता हूं कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, और हाँ अंकिता, अगर तुम्हारे ख्वाब बहुत ही बड़े थे या फिर ऐसे आशिकी बनाने थे तो क्यों करी मुझसे शादी, मेरी जिंदगी को बर्बाद की। मैं तो ये सोचता रहा कि मेरे पापा यहाँ पे खुश होंगे। मेरी माँ तो है नहीं, जब छोटा सा था 4-5 साल का था तभी माँ गुजर गई। पापा अकेले हैं जिन्होंने परवरिश की, इतना कुछ किया मेरे लिए। अब मेरा फर्ज बनता था कि वो रिटर्न में दूँ, जैसे उन्होंने बचपन में मुझे पाला पोसा, इतना कुछ किया मेरे लिए। अब बड़े होकर मेरा फर्ज बनता था कि मेरी बहू आए और उनकी सेवा करे, मैं उनकी सेवा करूँ। चलो मैं तो बॉर्डर पे था, कुछ साल बाद रिटायरमेंट हो जाती मेरी, उसके बाद कितनी अच्छी लाइफ मैंने सोच रखी थी, साथ में पूरी फैमिली रहते घूमते, कितना कुछ सोचा था, सब खत्म कर दिया एक झटके में अंकिता तुमने। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दुख है कि तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया। क्यों अंकिता, हाथ उठाया मेरे पापा पे तुमने? अपने पापा का ख्याल नहीं आया? तेरा भी तो भाई है ना, उसकी भी अभी शादी होने वाली है ना। मैं तो चाहता हूँ उसकी होने वाली बहू ऐसी निकले, फिर समझ में आएगा तुझे।
क्यों अंकिता, तो बुरा लगेगा ना, क्योंकि तेरे पापा है, मेरे पापा के बारे में कोई ख्याल नहीं है। तेरे जैसे की जगह ना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। मैं चाहता तुझ पे हाथ उठा सकता था, लेकिन मैं पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखों के आगे से निकल जा। तुझे मैं अभी के अभी तलाक देता हूँ, तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहना मुझे। ऐसा सब किया मेरे पापा के साथ। अंकिता एक सेकंड, अभी साथ बराबर। एक काम करो, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं तुम्हें 1 मिनट भी अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता अंकिता, प्लीज निकलो। तो यार शेयर का बटन वीडियो कल से शेयर कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो और शेयर कर बिना बिल्कुल मत जाना यार, प्लीज 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 वीडियो को शेयर जरूर कर देना। लव यू ऑल, फॉलो करना मत भूलना।